नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ मैं हाइकू संकलन अंधेरों का सफर। इसके संपादक हैं डॉक्टर सुरंगमा यादव जी। आप देख सकते हैं। आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। हार्ड बाउंड में 2025 में प्रकाशित हुई है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 320 रुपये, पृष्ठ 112। परिचय देना चाहूंगी सुरंगमा जी का। बदायूं उत्तर प्रदेश में जन्मी, लखनऊ निवासी है। इन्होंने एमए हिंदी किया, बीएड किया और पीएचडी किया है। 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक संपादित इनके संपादन में इन्होंने आलेख लिखे हैं, शोध पत्र लिखे हैं, अनुदित रचनाएं हैं इनकी। हाइकू, ताका, कविता, आलेख इनकी विधाएं हैं। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य सम्मान लखनऊ द्वारा रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार मिल चुका है। और इसकी भूमिका लिखी है रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने। रामेश्वर जी ने इनके इस पुस्तक के बारे में, संकलन के बारे में कहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वृद्धावस्था पर केंद्रित हाइकू इसमें सम्मिलित हैं। रामेश्वर जी ने कहा है कि हाइकू जगत में इस विषय पर यह पहला कार्य है। इस संग्रह से हाइकू की शक्ति और हमारे साथियों की रचना धर्मिता की उदात्तता के दर्शन भी होंगे। और आत्मकथ्य में सुरंगमा जी ने कहा है, ये कहते हैं कि हिंदी हाइकू वृद्ध विमर्श के रूप में वृद्धों की समस्याओं को गंभीरता से उठा रहा है। हमें वृद्धों के मान सम्मान तथा सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार बनना होगा। हमारे समाज में हमेशा से ही बच्चों को सुसंस्कृत बनाने तथा भटके युवा मन को सही रास्ते पर लाने में भी घर के बड़े बुजुर्गों की भूमिका अहम रही है। हिंदी हाइकू वृद्ध विमर्श के द्वारा समाज को वृद्धों के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में प्रयासरत है। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। वृद्ध विमर्श को विभिन्न रचनाकारों द्वारा रचित हाइकू के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उनकी दशा दिशा पर प्रकाश डाला गया है। समाज के उनके प्रति व्यवहार को दर्शाया गया है। संवेदना जागृत करने का प्रयास किया गया है। वृद्ध किसी गृहस्थी के लिए छाता होते हैं। छाता उड़ा नहीं कि धूप बारिश की मार झेलनी पड़ती है। उन्हें खोने के बाद ही उनकी अहमियत का पता चलता है। सराहनीय प्रयास है ये, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं। इसमें 32 हाइकूकार हैं, 27 भारत के और 5 ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के हैं। कुछ हाइकुओं में मुझे लगा तीसरी पंक्ति का एक शब्द दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ा गया। मुझे लगता है एक हाइकू में ऐसा है जो गलत है। देखिए, इसमें 3 पंक्तियां होती हैं हाइकू में, 5 7 5 वर्णों में होती हैं। और साथ ही बहुत जरूरी है कि प्रत्येक पंक्ति अपने आप में पूर्ण हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीसरी पंक्ति का एक शब्द उठाकर ऊपर रख दिया जाए। नहीं, कविता में ऐसा होता है लेकिन हाइकू में नहीं। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। कुछ साधारण हाइकू हैं और कुछ प्रभावशाली हैं। ऐसे प्रभावशाली हैं जो सीधे हृदय पर चोट करते हैं, संवेदना के तंतु छेड़ देते हैं। पीड़ादायक ध्वनि से सुसज्जित हाइकू हैं इसमें। तो कुछ सकारात्मक, आशावान और मुस्कुराते हुए हाइकू भी हैं इसमें। तो दोस्तों, ये तो थी समीक्षा। और अब मैं आप लोगों के लिए हाइकू पढ़ना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबका एक एक हाइकू पढ़ देती हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि हाइकू में क्या कहा गया है। सर्वप्रथम डॉक्टर सुधा गुप्ता, इन्होंने कहा है कि कभी केंद्र में, आज हाशिए पर ढकेले गए। उसके बाद रामेश्वर काम्बोज हिमांशु जी ने कहा है, वे कहते हैं कि हो गई सांझ, रिश्ते नाते व प्यार हुए फरार। डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह ने, उससे पहले मैं एक और पढ़ देती हूँ। सुदर्शन रत्नाकर जी, इन्होंने लिखा है, बुढ़िया रोई रुकती नहीं खांसी, सुने तो कोई। डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह कहते हैं, गांव का घर, बच्चे गए विदेश, खुला है दर।
बहुत बड़ी बात कही है। कमला निखुरपा ने कहा है, सांझ के संग नन्ही भोर चलती दादी ओ पोती। पुष्पा मेहरा ने कहा है, गिनते दिन गिना रहे निवाले अपने पोसे। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर शिवजी श्रीवास्तव ने कहा है, कांपते हाथ छलक गई चाय गुस्से में बहू। डॉक्टर जेनी शबनम ने कहा है, उन्होंने कहा है, वृद्ध की लाठी बस गया विदेश, भूला वो माटी। रीता शेखर मधु उन्होंने कहा है कि सक्रिय वृद्ध तन मन से स्वस्थ सुखी जीवन। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। डॉक्टर सुरंगमा यादव जो इसकी संपादक भी हैं, उन्होंने कहा है कि पेंशन मिली सहेजने आ गई बेटे की जेब। देखिए बहुत सुंदर प्रतीक प्रयोग किया इन्होंने। अनीता ललित कहती हैं, एकाकीपन टप 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 के अंतर्मन में। डॉक्टर उमेश महादोशी जी कहते हैं कि एक ही कथा, क्रच से वृद्धाश्रम और उम्र की व्यथा। डॉक्टर कविता भट्ट कहती हैं, खोजते रहे बोल मरहम के मरते गए। भावना सक्सेना कहती हैं, ले लो उनसे परंपरा की थाती अमूल्य धन। डॉक्टर आशा पांडे, पोते के पीछे भाग रहे दादाजी खिला है घर। बहुत सुंदर। रमेश कुमार सोनी, लेके कमरा दालान के हवाले बूढ़ों को किया। ये देखिए विडंबना। और उसके बाद है मीनू खरे ने कहा है, मीनू खरे कहती हैं कि सेवानिवृत्ति मेरा डेबिट कार्ड बेटे के पास, यही होता है। अनीता मंडा ने कहा है कि चहके सब वीडियो कॉल पर, घर है सूना। प्रियंका गुप्ता ने कहा कि माँ के खत में आशीषें ही होती हैं, इंतजार भी। भीकम सिंह कहते हैं, क्यों गया लाल वृद्धाश्रम छोड़ के माँ को मलाल। रश्मि विभा त्रिपाठी, इन्होंने कहा है कि दो वारिस भटके वे बुजुर्ग ज्यों लावारिस। डॉक्टर पूर्वा शर्मा, दोस्ती का चश्मा परिवार की छड़ी जरा के साथी। सच में बुढ़ापे के यही साथी हैं। दिनेश चंद्र जी ने कहा है कि माँ जब चढ़ी धनी बेटे की सीढ़ी गिरती गई। डॉक्टर छवि निगम, आज भी मौन काहे ना बचता ये निष्ठुर फोन। डॉक्टर उपमा शर्मा, हंसते वृद्ध परिवार का साथ उम्र लापता। अनिमा दास कहती हैं, यह शरीर जर्जर शुष्क वृक्ष पंचभूत का। अंजू निगम, बूढ़ा मकान लिखे क्षीण हाथों से जीर्ण कहानी। अब है ऑस्ट्रेलिया से हैं डॉक्टर हरदीप कौर। इन्होंने कहा है, तेरा ये मेरा घर का बंटवारा आंगन छोटा। कनाडा से कृष्णा वर्मा जी कहती हैं, इन्होंने कहा है, उम्र क्या हारी लग रहे बच्चों को माँ बाप भारी। और कनाडा से ही सविता अग्रवाल सवी जी कहती हैं कि बेटा जो आया ईटे वृद्धाश्रम की देख हर्षाई। और मंजू मिश्र संयुक्त राज्य अमेरिका से, संगीना साथी बस एक टीवी ही बतियाता है। और अमेरिका से ही शशि पाधा जी हैं, उन्होंने कहा, दर्द कराह कोठरी में गूंजती सुने दीवारें। तो ये अपनी तरह का पहला हाइकू संकलन है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और
आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।